हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड आई एम फ्रॉम ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था एसबीआई क्लर्क। और आज हम जिस वैकेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है एसबीआई पीओ 2025। तो आज स्टार्ट करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था, जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो वही आज मैं फिर से एक बार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या रहती है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल ऑफ वैकेंसीज कितनी बताइए, इसमें 600 वैकेंसीज आ चुकी हैं। लास्ट डेट जो इस पर्टिकुलर एग्जाम को जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होता है दैट इज 16/01/2025, यानी कि 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने की। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन। भाई क्या क्वालिफिकेशन है? बैंक का एग्जाम है, ऑलमोस्ट सारे बैंक जितने भी आपने अभी तक देखे हैं उनमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, ग्रेजुएशन। तो उसमें भी ग्रेजुएशन मेंशन है। और लास्ट में हमने लास्ट अपने क्लर्क के अंदर हमने डिस्कस करा था कि फाइनल ईयर के या फाइनल सेम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम चीज है, फाइनल ईयर या फाइनल सेम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आगे लिखा हुआ है इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। कब? 30/4/2025। बाकी 30/4/2025 से पहले यानी कि आपका जब इंटरव्यू होना है तब आपको अपना ग्रेजुएशन का प्रूफ चाहिए होगा। उससे पहले पहले आपको वो सारा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है एज लिमिट। अगेन एज लिमिट इसमें क्या रहेगा, 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना रहेगा, 30 ईयर्स का। क्लर्क में कितना था, उसमें 28 ईयर्स था, इसमें कितना होता 30 ईयर्स तक। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन पहले में भी मैंने आपको बताई थी, क्लर्क में भी, इसमें भी पीओ में भी एज रिलैक्सेशन है एज पर एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स। और एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स क्या रहते हैं, जैसे कि SC/ST कैटेगरी में अगर कोई फॉल करता है तो 5 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स, उसके बाद यहां पर EWS 10 इयर्स। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट मेंशन है कि एज रिलैक्सेशन कैसे रहेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। नेक्स्ट आता है इसमें, तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं बार बार आपको एसबीओ पीओ जो ये वैकेंसी है इसका कंपैरिजन कर रहा हूं क्लर्क के साथ, क्योंकि माइनर से चेंजेस होते हैं, पता होना चाहिए। तो क्लर्क के अंदर 2 एग्जाम होते हैं जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस। बट पीओ में क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और उसके बाद थर्ड में आप बोल सकते हो इंटरव्यू राउंड होता है। उसी के अंदर हम बोल सकते हैं जीडी आ जाता है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्ड राउंड, थर्ड फेज। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, जैसे क्लर्क में नेगेटिव मार्किंग है वैसे ही पीओ के अंदर भी जो नेगेटिव मार्किंग वो रहेगी। नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया भी क्या रहेगा, 3 फेज हमने बताया। तो फर्स्ट फेज में आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें क्या है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। एक नया चेंज आया है पीओ एग्जाम के अंदर, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज करा है। क्या करा है, इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस है, 40, मैथ के 30, रीजनिंग के 30। पहले ये 40 क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, इसकी जगह कितने होते थे, 30। बट अब उन्होंने इंग्लिश का जो स्कोर है, इंग्लिश के जो मार्क्स है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अगर आप देखो कि इसमें भी 20 एंड 20 मिनट्स ही मिल रहे हैं, तीनों में इक्वल टाइम। टोटल आपको 1 आवर मिलेगा एग्जाम के लिए। टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100। तो ये पैटर्न चेंज हुआ है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है वो कितने हो गया, 40 हो गए। नेक्स्ट, नो सेक्शनल कट ऑफ। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, जैसे कि आपको एक मिनिमम स्कोर मैथ में लेना है, मिनिमम स्कोर रीजनिंग में लेना है, या मिनिमम इंग्लिश में लेना है। तो ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा उन्होंने प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आ जाता है, जिनका फेज 1 क्लियर हो जाता है वो किस में जाते हैं, फेज सेकंड एग्जाम के अंदर। फेज सेकंड में क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कितने क्वेश्चन, 40, मैक्सिमम मार्क्स 60, कितना टाइम मिलेगा, 50 मिनट्स का। उसके बाद
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। टोटल क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स कितने 60, टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद बैंकिंग नॉलेज, इसका अलग से सेक्शन आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 60, मार्क्स कितने 60, टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट्स। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, कितने क्वेश्चंस 40, मैक्सिमम मार्क्स 20 और टाइम कितना 40 मिनट। तो ये तो हो गया फेज सेकंड में आपका जो टेस्ट होना है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप भी एक टेस्ट रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर। अब उसके अंदर एक पेपर आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, और इसमें क्या रहता है भी, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपका सम टाइम ऑफ प्रेसिज राइटिंग आ गया, ऐसे राइटिंग आ गया, रिपोर्ट्स आ गया। तो इस तरह का कुछ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कितने मार्क्स का रहता है 50, और कितना टाइम मिलेगा हाफ एन आवर। तो टोटल अगर आप बोलोगे फेज सेकंड कितने मार्क्स का बनेगा 250 मार्क्स। अब आ गया यहां पर सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी कि अगर आप फेज सेकंड की बात करो, फेज फर्स्ट के एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप किसी सेक्शन में कम भी स्कोर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो भी स्कोर आता है आपका फेज वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ओवरऑल कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। बट सेक्शनल जो फेज सेकंड की बात करेंगे तो उसमें सेक्शन कट ऑफ आ जाता है। अब कितने नंबर चाहिए हर सेक्शन के अंदर, ये डिपेंड करेगा इनके मेरिट पे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या स्कोर जा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वेरी करता रहता है। आप चेक भी कर सकते हो, लिखा है ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन द ईच टेस्ट। अब टेस्ट 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन मेन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता फेज थर्ड, जो अभी हमने डिस्कस करा था। क्या भाई फेज थर्ड के अंदर एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, एक आता है ग्रुप एक्सरसाइज जीडी टाइप रहता है, ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद रहता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट अब यहां पर आ गया, ये फेज थर्ड भी क्या क्या चीजें है, कैसे कैसे रहेगी आपके सामने। तो सबसे पहले तो यहां पर लिखा ग्रुप एक्सरसाइज, क्या वेट है इसका, क्या वेटेज है इसका 20, इंटरव्यू कितना 30, तो टोटल कितना हो गया 50। तो ये याद रखना है कि ये इसके अंदर क्या क्या स्कोर रहेगा, जीडी का, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज का 20, इंटरव्यू का 30 एंड टोटल 50। अब यहां पर आता कि इसमें हमें क्वालिफाइंग के लिए कितने नंबर चाहिए, भाई ये डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर, ठीक है। ये उनकी मेरिट पे डिपेंड करेगा कि वो इसके लिए कितना स्कोर फाइनलाइज करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफाई कर देते हैं वो। पे स्केल सबसे बड़ी चीज भी, पीओ के अंदर पे स्केल कितना रहता है, तो यहां पर मेंशन है कि पीओ का पे स्केल कितना 48,480 रुपीज, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस भी, अगर हम इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो क्या चार्जेस है। अगर हम इस कैटेगरी को देखते हैं SC ST, तो ये सारी कैटेगरी में नील है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। जनरल, OBC, EWS, इनके लिए जो फीस रहेगी दैट इज 750 रुपीज। नेक्स्ट रहता है सिलेबस। भाई मैंने लास्ट एग्जाम में बताया था, अगर आप पीओ एंड अगर आप SBI क्लर्क की बात करोगे तो मेन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जाम का पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन जरूर रहेंगे। तो आप देख लो रीजनिंग के टोटल अराउंड कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप मैथ बोलते हो, अराउंड 12 चैप्टर्स है। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे तो इंग्लिश का वही पैटर्न रहता है, रीडिंग के 3 टॉपिक्स रहते हैं, RC, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, और उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, एरर्स वगैरह आ गई, एंड लास्ट में पैराग्राफ कंप्लीशन। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रह गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मेन एग्जाम है, प्री में तो आता नहीं है ये वाला टॉपिक, मेन में जरूर आता है। और उसमें क्या रहेगा, करंट अफेयर्स, ये न्यूज रहती है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके, अवार्ड्स, बुक्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जरूर आता है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्पोर्ट्स, यानी कि आप कितना अपडेट रहते हो, जो न्यूज़पेपर जरूर रीड किया करो, उन्हीं के अंदर मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके लिए अलग से आपको एक पूरा का पूरा PDF आता है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या नई स्कीम्स आई है बैंक की तरफ से रिसेंटली। उसके अलावा स्टैटिक अवेयरनेस,
बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स ये पता होनी चाहिए। वी शेयर ऑल दीज पीडीएफ्स टू यू, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा आपका न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन, ये टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आएगा आपका कंप्यूटर सिलेबस। अगेन कंप्यूटर का सिलेबस स्टैंडर्ड ही रहेगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं कि बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन, डीबीएमएस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस कंप्यूटर पर्टिकुलर सेक्शन। अब आता है कि भी कट ऑफ क्या रहता है भी इस एग्जाम का, तो थोड़ा आइडिया लग जाए। तो अगर हम देखें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर का 2023 का, कितना गया था 59.25। एससी का कितना गया था 53। एसटी का कितना गया था 47.50। ओबीसी का 59.25 और ईडब्ल्यूएस का 59.25। तो ये आपके सामने है पूरा का पूरा इसका कट ऑफ। एंड प्लीज ये चीज बताना भूल गया, ये था प्रीलिम्स का, ठीक है, ये प्रीलिम्स का स्कोर आपका। तो अब स्कोर आप एवरेज देख लो, ये 50s में स्कोर है, मतलब आप समझ लो कि मिनिमम आपका जो स्कोर इसमें चला वो कितना है, एसटी का 47.50 और मैक्सिमम किसका है 59.25 बाकी सभी का। अब बात करते हैं मेन एग्जाम का, ठीक है। अब मेन में कितना आपका गया स्कोर, जर्नल का 70, एससी 57.50, एसटी का भी सेम चल रहा है, ओबीसी का 62.25 एंड ईडब्ल्यूएस का 70। तो दिस इज द 2023 कट ऑफ द सेम एग्जाम। नेक्स्ट, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था सो दैट आपको पता चल जाए कि एग्जाम आ गया है एसबीआई पीओ का, अब फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था डोंट वेट, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म फिल कर लिया करो, अदरवाइज लास्ट डेट निकल जाएगी तो समटाइम आपका फी डिपॉजिट नहीं हो पाता ऑनलाइन और उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फिर आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये आपके पास इसका पूरा नाम है ब्रिलियंट अकेडमी ईडीयू प्राइवेट लिमिटेड, आप इस नाम से सर्च करके यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हम जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आते हैं उसके वीडियोस बना रहे हैं। इवन वी आर स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस, ठीक है, आप वो सारा एक्सेस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि भी हम बैंक के पेपर की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि बैंक में ही क्यों जाना, वाई बैंकिंग सेक्टर, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था। इसमें भी वही चीजें मेंशन है कि क्यों बच्चे ज्यादातर बैंक में जाते हैं, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा रहती है बैंकिंग के अंदर, रिक्रूटमेंट जो होता है बड़ा फास्ट होता है इसके अंदर, आपका टेस्ट क्लियर होता है 2-3 महीनों में आपको बैंक मिल जाता है। शॉर्ट सिलेबस है, आपने अभी देखा सिलेबस शॉर्ट है, 12 चैप्टर्स है, मैथ के 12 अप्रोक्सीमेटली बताए मैंने, तो 12 आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है, तो मेन यही कवर होता है। उसके बाद आपका सैलरी अच्छा रहता है, हैंडसम सैलरी है इसके अंदर, अच्छा इंक्रीमेंट है। और लास्ट में भाई ये सेक्टर में कोई स्टूडेंट क्यों जाता है, क्योंकि इट इज अ डेवलपिंग सेक्टर, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, दैट्स इट। और लास्ट अपनी वीडियो के अंदर भी मैंने यही बताया था आपको, सेम चीज है आपके सामने कि भाई यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है, यू टेक द फ्री डेमो क्लासेस, ओके, बट यहाँ पर आने का क्या एक बेनिफिट रहेगा बच्चे को, तो बच्चा यहाँ से इस वीडियो से समझ सकता है। तो इसमें क्या है, डिजिटल क्लासेस है, जैसे हम स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लास भी ऐसी ही चलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा का सारा आपका क्लास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, आप घर जाके रिवीजन कर सकते हो सेम क्लास को। डिजिटल नोट्स रहते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिजिटल नोट्स हैं यहाँ पर, लाइव क्लास भी चलती है यहाँ पर। और आपका ये सारा का सारा जितना यू कैन से ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया, पीडीएफ्स हो गया, ये सारा मटेरियल आपको एक ही एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाती है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे एंड्रॉइड है चाहे आईओएस है, दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर आपको मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, और वीकली आपके मॉक टेस्ट होते हैं। एंड मेन यहाँ पर व्हाई वी से कि लाइक व्हाट वी हैव अचीव टिल नाउ, that is the quality teaching, the latest technology we are using and the best selection rate. So that's all from my side. Take a demo class, और demo class के लिए you can call us on this number 9646598579 and book your demo, अपना demo लो and don't wait for like
बिकॉज बड़ा ही जल्दी इसका पेपर है, फेब के अंदर आ जाएगा। तो अब ज्यादा वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल करके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। And you can visit here. That address is mentioned, Nanda Complex, Dangu Road, next to Grand Hotel, Pathankot. Thank you very much. So next वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है या कुछ भी अगर नया अपडेट आता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, we will inform you. We will again make a video for you and will upload for you. Thank you very much. Have a great time. Have a great future.